गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार। आज दिनांक 11 फरवरी 2024 को अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 हेतु विज्ञान विषय के फसल उत्पादन और प्रबंधन इस टॉपिक से संबंधित, जो कि परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, इम्पोर्टेंट है, उसमें से जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं उसकी एक वीडियो भेज रहा हूँ। उम्मीद है आप मेरी वीडियोस को पूरा सुन रहे हैं और उनसे समझ भी रहे हैं। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप तक ऐसी वीडियोस और पहुंचा सकूं। आइए शुरू करते हैं वीडियो। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है बच्चों, खेती भारत का अभिन्न अंग है। भारत के 51% भूभाग पर कृषि होती है, लेकिन आपने देखा होगा असमय मौसम के द्वारा जो मार किसानों पर पड़ती है या मौसम का जो दुष्प्रभाव होता है, उसमें सबसे अधिक जो वर्षा होती है ना, रेन बारिश जो होती है वो असमय बारिश हो जाती है और फसल को बर्बाद कर देती है। तो इसका आंसर है वृष्टि या वर्षा। कौन सी रबी की फसलें हैं? तो बच्चों रबी की फसलें गेहूं, जौ, सरसों हैं। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। तो बच्चों यहाँ बता दो, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिमी बंगाल, और इसमें भी बर्धमान और मेदिनीपुर जिले जो हैं पश्चिम बंगाल के, ये सबसे अधिक चावल का उत्पादन करते हैं। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि चावल का डायरेक्ट उत्पादन होता है। बच्चों धान का उत्पादन होता है, धान से ही चावल को प्राप्त किया जाता है, ये सब जानते हैं बच्चे, इसमें बताने वाली बात नहीं है। कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? ये नया प्रश्न है बच्चों। नासिक, जो कि प्याज के लिए भी प्रसिद्ध है। नासिक महाराष्ट्र का एक जिला है जो कि लाल वाले प्याज के लिए भी प्रसिद्ध है, और प्याज को अंग्रेजी में ऑनियन बोलते हैं और वैज्ञानिक नाम एलियम सीपा। तो ये एक लाल लाल कलर की जो प्याज आती है वो नासिक से आती है, और हल्के बैंगनी कलर की प्याज जो होती है वो भारत के अन्य राज्यों से प्राप्त होती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश। खरीफ की फसल कब काटी जाती है बच्चों? तो खरीफ की फसल नवंबर में काटी जाती है। धान और मक्का अधिकतर खरीफ की फसलें हैं। भारत का दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यहाँ बच्चों मैं आपको बता दूं, भारत में सबसे अधिक दालें जो है मध्य प्रदेश में उत्पादित होती हैं, लेकिन इनका जो रिसर्च वर्क है, शोध संस्थान, वो कानपुर में है। जैसे कि अगर ये पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक जंगल या वन कहाँ है, तो सबसे अधिक वन है मध्य प्रदेश में, लेकिन उसका शोध संस्थान है देहरादून में बच्चों। भारत में हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी बच्चों? तो ये बता दूं मैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, और गेहूं और चावल की फसलों में बम्पर पैदावार हुई थी। भारत के कृषि वैज्ञानिक थे जो कि हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है, जिनका नाम था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, और कल या परसों ही उनको भारत सरकार द्वारा भारत रत्न देने की घोषणा की गई है मरणोपरांत। बच्चों भारत रत्न जो है भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान है ये, और ये जीवित व्यक्ति को तो दिया ही जाता है, मरे हुए व्यक्ति को या जो दिवंगत हो जाता है उसको भी मरणोपरांत भारत रत्न दे दिया जाता है बच्चों। तो अभी भारत सरकार ने लगातार कई भारत रत्नों की घोषणा की है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और लाल कृष्ण आडवाणी, और भारतीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन शामिल हैं बच्चों। हरित क्रांति किन राज्यों में सफल रही? कौन कौन से राज्यों में हरित क्रांति सफल रही? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में, ये कृषि प्रधान राज्य हैं सबसे अधिक, इनमें सबसे अधिक हरित क्रांति सफल रही बच्चों। भारत में फसलों के कुल क्षेत्र से अधिकतम किस फसल के लिए प्रयोग किया जाता है? तो मैंने पहले बताया था आपको, भारत में 51% भूभाग पर कृषि होती है, जिसमें से 47% भाग पर चावल या धान उगाया जाता है बच्चों। और भारत पूरे विश्व में चावल जो है 21.7% उत्पादित करता है। पूरे विश्व की कृषि का 21.7% चावल भारत से आता है बच्चों। तो भारत काफ़ी अच्छा योगदान देता है विश्व में चावल की खेती में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है
तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन और दूसरे नंबर पर भारत, और यही स्थिति गेहूं में भी है। गेहूं में भी चीन है नंबर 1 और सेकंड पे भारत। एजोला कौन सी खेती के लिए उर्वरक का कार्य करता है? तो बच्चों एजोला एक शैवाल है जो कि धान के खेत में पाया जाता है और वो एक उर्वरक का काम करता है, खाद का, यानी फर्टिलाइजर। इसको हम बायो फर्टिलाइजर भी कह सकते हैं। चाय की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है बच्चों? तो चाय की खेती 1840 से प्रारंभ हुई थी बच्चों, ब्रह्मपुत्र डेल्टा असम में, और सबसे अधिक असम में ही होती है चाय की खेती। और इसकी एक कंडीशन है, पहाड़ी ढलानों पर यह खेती की जाती है और 200 सेंटीमीटर बारिश इसके लिए आवश्यक होती है बच्चों। इतनी बारिश इसलिए नुकसान नहीं देती क्योंकि ढलानदार खेती में, इसमें कंटूर फार्मिंग भी बोलते हैं इसे, पानी जो है एक स्थान पर ठहरता नहीं है। एक भारत में ऐसी फसल भी है जिसमें पानी लगातार स्टैंड करके या खड़ा पानी रखना पड़ता है, जो कि धान की फसल है बच्चों, आप सब जानते हैं। और चाय में टैनिन और कैफीन नाम के 2 एल्कलॉइड यानी नशीले पदार्थ पाए जाते हैं, और चाय का वैज्ञानिक नाम है थियासाइनेंसिस, जो कि आपको पता होगा। कौन सी नकदी फसलें हैं? नकदी फसलों का मतलब जिनसे हमें धन की तुरंत प्राप्ति होती है, तो गन्ना, कपास और जूट, इन्हें भारत में नकदी फसलें माना जाता है मुख्य रूप से। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है बच्चों? देखो, हमने आज तक आपको राज्य बताया था कि कौन सा राज्य चावल का कटोरा है, और वो राज्य है छत्तीसगढ़। और अगर क्षेत्र पूछा जाए तो कृष्णा और गोदावरी डेल्टा जो होते हैं, कृष्णा नदी और गोदावरी दोनों मिलकर जो डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा एक त्रिभुज के आकार की जलीय संरचना होती है बच्चों, उसको डेल्टा बोलते हैं। उसके आसपास की जो खेती होती है, और आपको ये भी बता दूं, धान की खेती के लिए पानी की अधिकतम आवश्यकता होती है, तो जहाँ पानी अधिकतम होगा तो वहाँ चावल की खेती अच्छी होती है बच्चों। तो इसका आंसर है कृष्णा गोदावरी डेल्टा। भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य है। सर्वाधिक खाद्यान्न यानी गेहूं और चावल उत्पादन करने वाला राज्य है भारत का हमारा अपना उत्तर प्रदेश। गेहूं के मामले में नंबर 1 है। चावल के मामले में पश्चिम बंगाल है। भारत में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है बच्चों गुजरात, दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश लाल मिर्च और अंडों की टोकरी भी कहा जाता है, लाल मिर्च उत्पादन में, और अंडों की टोकरी यानी अंडे, जो मुर्गी के अंडे होते हैं, उसमें भी आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है बच्चों? तो फल उत्पादन की खेती को कहा जाता है पोमोलॉजी, और फूलों की खेती को कहा जाता है एंथोलॉजी। तो पोमोलॉजी में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, यानी फल उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। जैविक खाद कैसी खाद है बच्चों? तो जैविक खाद कार्बनिक खाद होती है, यानी ऑर्गेनिक खाद बोलते हैं जैविक खाद को। और जैविक खाद से जो फसल उत्पादन होती है बच्चों, वो बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली, और उसमें नुकसानदेह तत्व जो होते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह और हानिकारक तत्व कम होते हैं बच्चों। आज रविवार है, मुझे उम्मीद है आप सभी अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं और प्रश्नों को याद करते जाएं। इसका PDF बनाकर भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको मेरी पढ़ाई कैसी लग रही है। थैंक यू बच्चों।